हमसे ज्यादा अच्छा कौन विधायक जिंदगी जी रहा है? अभी का प्रेजेंट विधायक क्या जिंदगी जी रहा है? हम 40 साल से विधायक का जिंदगी जी रहे हैं। कैसे? आप देख लीजिए, एक डॉक्टर की वाइफ है, एक IAS की बेटी है, एक जमींदार की बहू है, तो हमको क्या कमी है? मेरा बेटा IIT है, बेटी निफ्ट में पास करके कनाडा में 5 कंपनी चल रहा है। कुछ नहीं, अब ऐशोराम बहुत किए। अब हमको जनता के बीच में रहना अच्छा लगता है। जनता जो जिंदगी जी रहा है, उन लोग के साथ में बैठ के जो आज तक का लाइफ भगवान हमको दिए, उसके लिए हम भगवान को शुक्रिया करते हैं। लेकिन हम आगे का लाइफ अपने जनता लोग के बीच में जाना चाहते हैं, जनता लोग के बीच में रहना चाहते हैं। कि जमनिया गांव डूब गया, अब वहाँ के जितने भी जनता है सब रोड पुलिया पर सरल लिए हुए हैं, और दूसरे के आशा में वो लोग हैं। कितना सा कोई मुड़ी दिया, कितना सा कोई चूड़ा दिया, उससे क्या ये दुख दूर होगा? नहीं। तो उसका परमानेंट सोल्यूशन जो होना चाहिए, उसका वो चीज़ हम लोग करना चाहेंगे। केंद्र सरकार से मांग करेंगे। न बीजेपी बोली है, न RJD बोली है, न कांग्रेस बोली है, न JDU बोली है, न लोजपा रामविलास, न हम, न ही CPM भाकपा माली या कोई भी पार्टी बोली है कि हम बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी दावा की है कि हम बिहार के 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और सरकार बनाएंगे। उस पार्टी का नाम है जनसुराज। उसी पार्टी की शाहपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हमारे साथ बैठी हुई है अनुरानी झा जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी मैं अभिवादन करती हूँ। बड़ा दिल करके प्रशांत किशोर बोले हैं कि हम लोग 243 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। जी। बड़ी से बड़ी पार्टी अभी तक मतलब नहीं बोले, गठबंधन में ही चुनाव लड़ रही है। जी, जो कोई नहीं किया है वो हमारे प्रशांत किशोर करेंगे, और 243 सीट पर मैंने लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। सरकार बनेगी जरूर बनेगी। विश्वास है कि 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद किसी भी पार्टी की बिहार में सरकार बन सकती है। एक से एक धुरंधर जो है वो जनसुराज से उतर रहे हैं, और हमें लगता है या पूरा बिहार को लग रहा है कि इस बार जनसुराज का फतह जरूर होगा। हर एक जगह से जनसुराज अच्छा रैंक लाएगा। मतलब NDA और इंडिया गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हैं, मतलब छक्के उड़ा देने हैं, छक्के उड़ा देना एकदम श्योर एकदम जनसुराज। ये इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए नहीं है कि जनसुराज का जो मकसद है कि बिहार में गरीबी जो है, या जो अशिक्षा है, या जो यहाँ भ्रष्टाचार है, सारे चीज का उन्मूलन करना ही जनसुराज का मेन मकसद है। प्रशांत किशोर का मेन मकसद है। जिस इनके मकसद से जनता का से एकदम हृदय से जुड़ाव है, और इस बार विजय हम लोग का प्राप्त बिहार में होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। आप भी संभावित प्रत्याशी हैं जी। आप भी संभावित प्रत्याशी हैं जी। अपने आप को कैसे देख रही हैं? कि मतलब होगा ना कि हाँ, लोगों में हम इस तरीके से बेहतर हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आज हम प्रत्याशी बने हैं, और आज हम विधायक के तौर पर अगर चुने जाएंगे तो जनता के बीच में जाएंगे। और ये 35-40 साल से लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। बिना किसी NGO में जुड़े हुए हम हर एक जनता के पास जाते हैं, जो गरीब जनता है। आज अगर हम विधायक भी बन जाते हैं तो जनता के बीच में ही हमको जाना है, और जनता को ही फेस करना है। तो हम तो 35-40 साल से करते हुए आ रहे हैं कि कितनी लड़कियों का हमने शादी करवाया, कितने बच्चे का मैंने पढ़ने का खर्च हमने दिया, कितने गरीब का हमने घर बनवाया, या समझिए जो भी आवश्यकता समाज में जिसको पड़ती है, हम में जितना शक्ति है हम उसका जरूर मदद करते हैं। और यही वर्क विधायक के रूप में बृहद रूप में हम करेंगे। तो एक पार्टी पूछेगी ना कि हम आपको टिकट क्यों दें, तो उसके लिए माने हमसे बेहतर और कैंडिडेट कौन हो सकता है? हाँ, कैसे होगा? कैसे आप बेहतर हैं? बेहतर इसलिए है कि समाज से बिल्कुल हम जुड़े हुए हैं, समाज में हम जा रहे हैं, हर एक जनता का दुख तकलीफ हम समझ रहे हैं। तो एक विधायक का क्या काम है कि अपने समाज में जाना। तो जो भी नेता होते हैं ये तो लोग घूमते ही हैं। हाँ, हम दूसरे के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम अपने बारे में तो बता सकते हैं कि जनता हमको किस तरह से देख रही है, किस आशा की किरण से हमको देख रही है, और हम उनके आशा की किरण में कितना संतुष्ट उनको कर पाएंगे, कितना मैंने जनता का भलाई कर पाएंगे, इसका तो हम जरूर अपने आप को तौल रहे हैं कि हम क्या है। तो कहाँ आप जनता की मदद की हैं? जनता पूरा जितना हमारा समाज में शाहपुर में जितना भी 30-40 साल से आप कर रहे हैं, एकदम श्योर। आप अगर कहीं भी चले जाइएगा, एक आदमी का तो किए नहीं है जो किसी का एक का नाम हम आपको बताएंगे। कितनी ही बेटी का हमने शादी करवाया, कितनों का घर बसाया,
कितने बच्चे जो ऐसे थे जिसके पास पॉकेट मनी नहीं रहता था और उसको पढ़ने में दिक्कत होता था, तो उन बच्चों को पढ़ने में हमने काफी मदद की। जो हमसे यथासंभव हो पाया, 1000, 2000, 5000 जो भी हो हाँ, इतना मदद हम करते। मतलब आप समाज सेवा में जुड़ी हुई हैं, इस आधार पर कह रही हैं कि हमें टिकट मिलना चाहिए। हाँ हाँ, समाज से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि समाज का और बृहद रूप जो उन लोग का भलाई हम कर पाए। अभी तो मान लीजिए कि जितना हम लोग के पास में जो सक्षम है उतना ही कर पाते हैं। अगर विधायक ये लोग हमें चुनते हैं तो अगर हमें साधन मिलेगी तो हम अपने जनता का सारा दुख दर्द जो है हरने का कोशिश करेंगे और एक अच्छे विधायक बन के ऐसा विधायक हम बनेंगे जो कोई भी विधायक सपना देखेगा कि अनुरानी झा की तरह हम बनते। मगर यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी कहते हैं कि हम विकास किए हैं। वर्तमान विधायक क्या लड़ाई उन्हीं से है? नहीं, उन्हीं से, हम मान उन्हीं से है। क्या किए हैं ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसको तो प्रमाण देने की जरूरत है नहीं। प्रमाण देने क्या विकास दिखता है? हाँ। अगर घर से बाहर अब निकलिएगा, हाँ। बनाही के ओर जाइएगा तो आपका पेट में दर्द हो जाएगा। इतना गाड़ी यहाँ से वहाँ इतना टूटा फूटा रोड है। अगर इस साइड में आप मार्केट की तरफ निकलते हैं तो थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, मार्केट जाइए, क्या कहीं भी रोड सही है सही। लेकिन जनता आवाज उठा रही है, उसी रोड से सभी मंत्री संतरी सभी पार कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये रोड दिखाई नहीं पड़ती। यही तो उनका विकास है। तो विकास नहीं किए हैं वो, कुछ नहीं किए हैं। हम लोग तो कहते हैं कि 10 साल में हम इतना विकास किए, कोई नहीं किया है। नहीं, उनका कहना है, हो सकता है कागज पर विकास किए हो, लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि कोई विकास तो नजर नहीं आता। आप लोग बड़ाई थोड़ी जो करिएगा क्या मतलब विरोधी हमारी बड़ाई थोड़ी जो नहीं। अगर देखिए हम लोग विरोधी अपने काम में हैं, आज वो भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, तो विरोध आपस में हो सकता है कि है, लेकिन वास्तव में अगर आप जाइएगा रोड पर तो आपको रोड सही नहीं है। हम लोग 40, कोई नया आदमी तो हम यहाँ के हैं नहीं, 40 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। आज विधायक के लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर भगवान चाहेगी, जनता का माने सपोर्ट रहेगा तो हम जरूर विधायक का टिकट लेके आएंगे और जनता का भलाई करेंगे। लेकिन 40 साल से आम जनता की तरह हम भी तो भोग रहे हैं वो चीज, हम भी तो देख रहे हैं कि जनता जो भोग रही है वो हम भी फेस कर रहे हैं कि रोड चलने लायक नहीं है। कहीं भी जाइएगा तो आपको स्वास्थ्य उपकेंद्र तो एकदम बंद पड़ा हुआ है। क्या भलाई हुआ है, क्या प्रोग्रेस किए हैं आप हमको बताइए, क्या प्रोग्रेस? जनता कहती है कि एकदम खुलेआम जनता बोल रही है कि यहाँ के जो विधायक हैं कभी हम लोग के बीच में नहीं आते, कभी हम लोग का दुख सुख सुनने के लिए नहीं आते। क्या यही विधायक का काम है? वो तो मतलब 2-3 दिन पर दिखते रहते हैं शाहपुर में दिखते हैं। कहाँ जाते हैं? अब आप पता लगाइए कि क्षेत्र में कहाँ जाते हैं। क्षेत्र में पता लगाइएगा ना भाई। हम लोग तो जहाँ भी पहुँच रहे हैं वहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक जी, हम लोग पूछते हैं कि विधायक जी कभी आते हैं कि नहीं आते हैं। आप लोग का जो ये दशा हो गया है कि ना रोड है, ना बच्चों लोग के पढ़ने के लिए कोई पाठशाला अच्छा हमको दिख रहा है, ना स्वास्थ्य उपकेंद्र दिख रहा है, तो आपके विधायक यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं? तो वो लोग तो साफ बोलते हैं कि नहीं, कभी विधायक यहाँ नहीं आते। तो पार्टी टिकट देती है, मौका मिलेगा तो ये सब सुधार हो जाएगा। अगर पार्टी शिक्षा पे काम होगा, स्वास्थ्य पे काम होगा। नहीं, अगर पार्टी टिकट हमें देती है और यहाँ की जनता ही भगवान है, जनता ही चुनेगी कि किसको चुना जाए किसको नहीं चुना जाए। अगर सबको मैंने सबका मन रखते हुए अगर हमको जनता यहाँ का विधायक चुनती है तो मेरा मेन मकसद है जनता का भलाई करना और दूसरा कुछ नहीं है। आप तो यहाँ बरसों से आ रहे हैं, क्या हमसे ज्यादा अच्छा कौन विधायक जिंदगी जी रहा है? अभी का प्रेजेंट विधायक क्या जिंदगी जी रहा है? हम 40 साल से विधायक का जिंदगी जी रहे हैं। कैसे? आप देख लीजिए, एक डॉक्टर की वाइफ है, एक IAS की बेटी है, एक जमींदार की बहू है, तो हमको क्या कमी है? मेरा बेटा IIT है, बेटी निफ्ट में पास करके कनाडा में 5 कंपनी चल रहा है, तो हमको आर्थिक क्या मतलब सिर्फ क्षेत्र का विकास करने के लिए विधायक बनना? बस क्षेत्र का विकास करने के लिए ही अनुरानी झा ने ये संकल्प लिया। ऐशोआराम के लिए कुछ नहीं। अब ऐशोआराम बहुत किए, अब हमको जनता के बीच में रहना अच्छा लगता है। जनता जो जिंदगी जी रहा है उन लोग के साथ में बैठ के उन लोग का दुख सुख देखना हमको ज्यादा अच्छा लगता है। क्या कहते हैं, अब क्या कहा जाए, जो आज तक का लाइफ भगवान हमको दिए उसके लिए हम भगवान को शुक्रिया करते हैं, लेकिन हम आगे का लाइफ अपने जनता लोग के बीच में जाना चाहते हैं, जनता लोग के बीच में रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो उससे हम लोग मांग करें। देखिए बाढ़ की स्थिति कितनी बदतर हो गई कि जमनिया गांव डूब गया और वहाँ की जितने भी जनता है सब रोड पुलिया पर सरल लिए हुए हैं
और बांधते दूसरे के आशा में वो लोग हैं कि इतना सा कोई मुड़ी दिया, इतना सा कोई चूड़ा दिया, उससे क्या ये दुख दूर होगा? नहीं। तो उसका परमानेंट सोल्यूशन जो होना चाहिए, उसका वो चीज़ हम लोग करना चाहेंगे। केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि आप सर देखिए क्या स्थिति हो रहा है, गांव का गांव डूब रहा है। अभी भी गंगा जी का इतना ज़्यादा माने प्रभाव है कि आगे का अगर वो बांध रास्ता तो टूट ही गया है, अब अगर टूटेगा तो दामोदरपुर से जितना आगे का गांव है वो भी विलीन हो जाएगा। उस पर काम करना हाँ, होगा। उसके लिए तो सबसे प्राथमिक काम करना है। आदमी का जीवन ही नहीं बचेगा तो आगे क्या भविष्य होगा बताइए? चलिए, सही बात बोली कि जब गांव ही नहीं बचेंगे, जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर भविष्य कहाँ है? भविष्य कहाँ है, ये सवाल कर रही हैं। और एक बहुत बड़ी बात बोली कि मैं यहाँ पर 30 से 40 सालों से रह रही हूँ और जो मैं काम कर रही हूँ और जनता के बीच जा कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, विधायक वाली ज़िंदगी मैं तो 30-40 सालों से जी रही हूँ। ये नहीं है कि आज नया जी रही हूँ। हमें विधायक ऐशो आराम के लिए नहीं बनना है, हमें जनता के बीच रहना है और जनता के लिए विधायक बनना है और जनता के लिए काम करना है। देखते हैं, पहले तो पार्टी तय करेगी किसको टिकट देती है। अगर इनको टिकट देती है तो उसके बाद जनता क्या इन पे भरोसा करके इनको वोट करेगी, इंतजार करते हैं हम लोग। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।